तो कुछ लोगों ने व्यंग्य में कहा कि ऐसे ही दुनिया में जागृति फैलाते कर फिर रहे हो और यहाँ यज्ञ में तुम सफल नहीं हुए, वो देवी तो प्रकट हुई नहीं जो। तो गुरु गोविंद सिंह ने अपनी कृपाण निकाली, उन्होंने कहा ये देवी प्रकट हो गई, यही चंडी है, यही भगवती है, यही दुष्टों का संहार करेगी और यही संतों की रक्षा करेगी। तो गुरु नानक देव जी ने सारे पाखंड को छांट करके और एक नई परंपरा देश के अंदर स्थापित की थी। उस परंपरा को तकमील तक पहुंचाने वाले, परफेक्शन पर ले जाने वाले, सिख धर्म को कंप्लीट करने वाले हमारे दशमेश गुरु जी, गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने सिख धर्म को पूर्ण कर दिया। आज जितना सिख संप्रदाय है वो उन्हीं चिन्ह जो उन्होंने दिए थे सिक्खी के, उन्हीं को धारण करता है। इन चिन्हों का वर्णन कहीं आदि ग्रंथ में नहीं है। गुरु गोविंद सिंह ने दशम ग्रंथ ने चिन्ह दिए हैं और इसी तरह से उन्होंने जो परंपरा बनाई है, पहुल की परंपरा, अमृत छकने की परंपरा, ये भी सिखों के लिए कंपल्सरी चीज़ हो गई है। इसका वर्णन भी आदि ग्रंथ में नहीं था। गुरु ग्रंथ दसम गुरु के सारे की वाणी में इसका है वर्णन। तो इनका पालन किए बिना कोई आदमी आज सिख कहलाने के योग्य नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने, दशमेश गुरु ने सिखिज्म को कंप्लीशन पर पहुंचा दिया, परफेक्शन तक पहुंचा दिया। इसलिए जब हम सिख धर्म की बात करते हैं तो दशमेश का और उनके साहित्य का वर्णन करना और उनके कंट्रीब्यूशन का वर्णन करना, ये बिल्कुल यूँ ज़रूरी हो जाता है कि इसके बिना सिख धर्म कंप्लीट नहीं होता। और ख़ास तौर से आज जो सिख धर्म है उसका तो सारा चिन्ह ही गुरु गोविंद सिंह का देन है, सारी की सारी। तो गुरु गोविंद सिंह जी का जब जन्म हुआ, क्योंकि हम इतिहास कम और उनका योगदान फिलॉसफी में और धर्म के रक्षा में क्या है उस पर ज़्यादा जोड़ देंगे। तो उनका जन्म पूस का महीना बहुत ठंडा होता है, सबसे ठंडा महीना अगर होता है तो पूस का होता है। तो पूस के महीने की शुक्ल पक्ष की 7वीं को 1666 ईस्वी में पटना साहब में उन्होंने जन्म धारण किया। और ये जन्म उनका कोई साधारण मनुष्य जैसा जन्म नहीं था। संसार के अंदर जितना महापुरुष आए धर्म की रक्षा करने वाले, उनके दो ही काम थे, चाहे आप रामायण पढ़ लो,